वेलकम लर्नर्स। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ठीक, पहला क्या होता है हमारा फाइनाइट डिफरेंशिएशन। ठीक, तो फाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिकली द फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल नोटेशन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पे y2 की वैल्यू ले 100, ठीक है, और y1 की वैल्यू ले 50, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये 50 आ गया। ये फाइनाइट डिफरेंस का एग्जांपल है। ये 100 ले, ये 99 ले, इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ये 100 ले, ये 99.5 ले, तो ये कितना इसका डिफरेंस आएगा 0.1। ठीक, तो ये हो गया फाइनाइट डिफरेंस। ठीक, और जो सेकेंड होता है वो क्या होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, यानी द इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस मीन्स क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, यानी बहुत बहुत कम डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी। ठीक है, यानी यदि एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है, यदि हमारे पास क्या हो एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, ठीक, तो फाइनाइट डिस्टेंस में क्या होता है हमारा डिफरेंस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर स्मॉल गैप हमारा जो डेल हो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वाई इज रिटन बाई द डी वाई। तो यदि y2 किया है 100 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है 99.99999 है, तो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.00000001 हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसमें बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसको हम लोग डेल ना रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये dy इक्वल टू हमारा स्मॉल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद इसमें क्या है डिफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस के लिए, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमारा डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। इसको अनदर नेम ऑफ द डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव, इसका दूसरा नाम क्या है डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं। सपोज लेट से कि y हमारा क्या है एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये x का, तो हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स, यानी एफ प्राइम यानी इसका यहाँ पे ऊपर एक प्राइम लगा हुआ है तो यानी एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अच्छा, दो प्राइम लग जाएगा तो दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। डी एक्स क्या है ये वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, यहाँ पे एक्स में बहुत छोटा सा चेंज करते हैं तो वाई में भी हमारा क्या आएगा एक बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज आएगा। ओके, और इनके जो रेशियो होते हैं उसको क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको कहेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स। ओके, तो नोटेशन की बात कर ले, देयर आर मेनी वे टू डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है तो एफ प्राइम एक्स क्या है ये हमारा मोस्ट कॉमन यूज करने वाला नोटेशन है। ओके, तो यहाँ पे यदि हम y प्राइम, इसको y प्राइम डायरेक्टली हम y प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो y प्राइम ये क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, df बाई डी एक्स, तो इसको df बाई डी एक्स से यूज रिप्रेजेंट करेंगे। नाइस एंड ब्रीफ बट नॉट द नेम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी नेम्स द वेरिएबल्स एंड यूज डी फॉर द डेरिवेटिव। यहाँ पे डी किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये कोई नेम नहीं है, डी हमारा डेरिवेटिव के लिए यूज किया जा रहा है, और नेम के लिए वाई या फिर एक्स यूज किया जा रहा है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ द डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, इसको हम क्या पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे क्या डी एक्स ऑफ एफ, और इसको क्या पढ़ेंगे वाई प्राइम ना, तो वाई डॉट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग वाई डॉट का मतलब यही होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, और यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे एफ डेस एक्स पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे एफ डेस एक्स। ओके, तो इसके ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस थे और डिफरेंशिएशंस के कुछ कॉमन नेम थे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है स्लोप ऑफ अ लाइन। यदि हम स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करें तो इन द 10
of the angle made by the line with positive direction of the x measure in the clockwise direction। तो यहाँ पे हमारा ये स्लोप क्या आता है, टेन थीटा आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर ले, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फर्स्ट फिगर की बात करें, हमारा जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, सेकंड हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो सेकंड के लिए थीटा इज ग्रेटर देन हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, और इसके लिए हमारा क्या मिलेगा, ये निगेटिव में स्लोप मिलेगा। तो एवरेज रेज, अच्छा हम इसमें क्या होता है कि स्लोप को भी हम लोग यहाँ पे लेट से, ये y है ना, ये x है, तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा स्लोप m, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, dy बाई डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्लोप में भी हमारा ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें इसमें, तो गिवन आर्बिट्रेरी फंक्शन, किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए हमारा y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, वी कैलकुलेटेड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल। लेट से हम इसमें स्मॉल गैप लेते हैं, जैसे x है पहला, और दूसरा क्या है इसमें x प्लस डेल्टा x है। बाय डिवाइडिंग चेंज द वैल्यू ऑफ y, इसमें क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा y क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा y हमारा देखिए इस x में ये चेंज कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस एफ एक्स कर देंगे तो हमें डेल्टा y मिल जाएगा, बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल डेल्टा x ओवर विथ द चेंज टू अकर्ड। ओके, तो यहाँ से डेल्टा y बाई डेल्टा x हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो जियोमेट्रिकली यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर बाई पी आर, ये टेन थीटा के इक्वल होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, यानी हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हमने प्रीवियस बताया था। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं अब इसमें कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, वी नो दैट द एवरेज चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, ये डेल y बाई डेल x हो जाएगा। ये हमें कितना मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं अब, यदि हमारा ये जो गैप है ना, ये बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या हो, बहुत छोटा हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट का यूज बेसिकली के लिए किया जाता है कि ये जो गैप है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए। तो हम डेल बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेट मिनट, तो यहाँ से यदि हम इसमें अप्लाई किए डेल वाई बाई डेल एक्स में, मिनट, डेल वाई बाई डेल एक्स, और इसकी लिमिट क्या हो जाए, लिमिट डेल्टा एक्स क्या हो जाए हमारी, बहुत कम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, बेसिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग, तो यहाँ पे मिनट, तो जियोमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, जो सॉरी, द जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन इज very much useful in the analysis of the graph in the physics. To understand and the geometrical meaning of the derivative, we should have knowledge of the secant and the tangent to the curve. तो ये क्या होता है हमारा, सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, ये a secant to have the curve is a straight line which intersect the curve at any two points। ठीक है, तो यहाँ पे ये P और Q पॉइंट हुआ, यहाँ पे सेकंड क्या होता है, इसको जो इंटरसेक्ट करे। उसके बाद हमारा टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे वेट मिनट, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्या आता है हमारा, टेंजेंट। टेन, यदि हम टेंजेंट की बात करें, तो जो टेंजेंट होगा हमारा, इसको ये टच करते हुए किसी एक पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर टच करेगा और किसी एक पॉइंट से निकलेगा। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये टेंजेंट कहलाती है। ओके, सो हम डिफरेंशिएशन के कुछ कॉमन रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वेट अ मिनट, तो किसी भी कांस्टेंट का यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, जीरो के इक्वल होता है। लेट्स एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एट, एट क्या है हमारा कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो।
डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2 ये क्या हो जाएगा हमारा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ √3 ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं, इफ n इज द नंबर, ठीक है, यदि n क्या है हमारा रियल नंबर है, तो डी बाई डी एक्स इसके लिए क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n की वैल्यू कितनी हो जाती है n, और x के पावर n-1, यानी बड़ी पावर जो है वो बगल में चली जाती है और एक पावर हमारा क्या हो जाता है इसमें कम हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बड़ी पावर बगल में और एक पावर कम, यानी 2x हो जाएगा। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा हमारा 4x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। अब बड़ी पावर बगल में एक पावर कम, यानी 1 एक्स की पावर -2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 4 अपॉन एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला था, वेट अ मिनट, कि हम्म, तो अभी ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है, ये हम नेक्स्ट फॉर्मूले में बताएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, और एक्स की पावर -3 इसका क्या हो जाएगा, बड़ी पावर बगल में एक पावर कम, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिए, -12 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसी तरह हमारा यहाँ भी हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 की बात करें तो ये हो जाएगा, बड़ी पावर बगल में हमारा 1/2 बाहर आ गया, एक पावर कम, यानी एक्स की पावर -1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, फंक्शन डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड ओनली फॉर द x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक। जो हमारा फंक्शन होता है वो डिफाइंड क्या होता है, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए, और जो डेरिवेटिव डिफाइंड होता है वो x इज ग्रेटर देन हमारे 0 के लिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो अगला है वो क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक। यानी यदि फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वेरिएबल के साथ, तो जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में वो बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन के वो क्या करता है, बाहर आ जाता है। यहाँ पे भी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी के पावर एक्स, सी इंटू एक्स के पावर एन। तो इसमें सी कांस्टेंट है, सी बाहर आ गया हमारा, और एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा एन, बड़ी पावर बगल में और एक पावर कम, ठीक है। यानी एन एक्स के पावर n-1। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2 बड़ी पावर बगल में और एक पावर कम, यानी 2x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक और एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ -1, ठीक। तो ये माइनस माइनस यू है ना, तो इसको हम माइनस यू को -1 भी लिख सकते हैं, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है, बेसिकली ये सम का रूल है, ओके। तो सम या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का यदि सम हो या फिर माइनस हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो ये होगा सम या फिर सब्ट्रैक्ट का रूल। जैसे बहुत सारे फंक्शन है तो हम इसको इंडिविजुअली सम के रूप में लिख सकते हैं, यानी डी यू वन अपॉन डी एक्स प्लस डी यू टू अपॉन डी एक्स प्लस, ऐसे करते हुए हम इंडिविजुअली सम को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या कह सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द सम ऑफ द देयर डेरिवेटिव्स, ओके। ये हो गया हमारा इसका डिफिनेशन। तो यदि हम नेक्स्ट टॉपिक इस पे क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि क्या है हमारा y इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 12x है ना। तो यहाँ पे ये सम दिया गया है फंक्शन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसके इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के पावर 4 का, 4 हमारा बगल में और एक पावर कम, यानी 4x के पावर 3, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 और डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो इसका भी हमारा जो डेरिवेटिव हो जाएगा, इसके इंडिविजुअल डेरिवेटिव के सम के इक्वल हो जाएगा, तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव के सम के ये इक्वल हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स माइनस 5 हो जाएगी, ओके। तो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम। जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल, ठीक। यानी यदि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका जो डेरिवेटिव्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस, ओके, सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। तो इसके फॉर्मूले को इन शॉर्ट हम यू वी प्राइम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा, बड़ी पावर बगल में और एक पावर कम, ठीक। अच्छा, इसको इंडिविजुअली यदि हमें सॉल्व करना है, यदि हमें इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये क्या आ जाएगा हमारा? 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा, वेट मिनट, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकंड फंक्शन, ये लेट से हमारा यू हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, यानी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस एक्स यानी 2x। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और x के पावर 3 प्लस वन, ठीक। ये क्या है हमारा? बेसिकली यहाँ पे u मान लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन, और v क्या मान लेंगे हम? एक्स क्यूब प्लस 3 मान लेंगे। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा? इसमें एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का, सॉरी 3 का 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखा हमने यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से और प्लस सेकेंड प्लस क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये 2x हो जाएगा, और प्लस 0 यानी 2x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 मिल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? y इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x मिलेगा, ओके। तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला। अब हम चलते हैं अगले फार्मूले पे, द क्वोशंट्स रूल, ठीक है। द क्वोशंट्स रूल यानी कि दो, यदि दो फंक्शन डिवाइड में हो, यदि दो फंक्शन क्या हो? डिवाइड में हो, ठीक है। जैसे u बाई v, तो इनका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन एंड डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, नीचे का जो आपका होता है उसका स्क्वायर, ओके। तो v का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसमें क्या करेंगे? इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, हमें y का क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर माइनस वन, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन है ये। तो हम u को क्या मान लेंगे? हम फर्स्ट फंक्शन को टी स्क्वायर माइनस वन मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन को v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, ठीक है। माइनस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2t, ठीक। और डिवाइड बाई ये जो v था उसका स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। तो साइन एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव? साइन एक्स का हमारा डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ओके। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो y इक्वल टू, यदि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्लस माइनस वाला। तो इंडिविजुअली हमारा हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x, और साइन एक्स का हमारा क्या होता है? कॉस एक्स, यानी 2x माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? दो फंक्शन हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू फंक्शन है। एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा क्या है? साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर को हम यू मान लेते हैं, और साइन एक्स को वी मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा?
फर्स्ट फंक्शन एंड द मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, सेकंड फंक्शन हमारा sin x हो गया और डेरिवेटिव इसका क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x, ठीक है। अब यहाँ पे यदि sin x बाई कॉस एक्स है तो यहाँ पे क्वोशंट वाला रूल अपनाएंगे, ठीक। तो क्वोशंट वाला रूल क्या होता है हमारा, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस क्या होता है हमारा कि फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो इसको और डिवाइड बाय क्या हो जाता है हमारा v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ द कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये माइनस में आता है, साइन वाला होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू, लेट से हमारा एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू 5x प्लस कॉस एक्स है, ठीक। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ से प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, यदि y इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हमें मिलेगा कितना, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, हम इसको दूसरे रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक यदि एप्लीकेशन अप्लाई करें तो इसको हम दूसरे रूल से भी कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ये हमारा क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना था, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा हमें, साइन एक्स और कॉस एक्स मिल जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन 2x, ठीक है। साइन 2x मल्टीप्लाई बाई, सॉरी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना मिल जाएगा हमें, देखिए साइन 2x का कितना होता है, साइन 2x का कॉस 2x होगा, ठीक है। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x के इक्वल होता है, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें कॉस 2x मिल गया, ठीक। ये सेकेंड रूल था, ओके। अब यहाँ पे इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमें क्या करना है 10x का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, वेट अ मिनट। 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशंट वाला रूल फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ द सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसको यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम इस पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस कॉट एक्स। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सम वाला रूल यूज करेंगे, यानी सबसे पहले 3x का हमारा डिफरेंशिएट होगा प्लस हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो 3x का हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का कितना हो जाता है हमारा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1, सॉरी 2 अपॉन साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस एक्स एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स मिलता है हमें, ठीक है। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना मिलता है, सेक एक्स इंटू 10x मिलता है। कॉट एक्स का क्या मिलता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलता है, और कॉसेक एक्स का क्या मिलता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ओके। तो यहाँ पे अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, किसी भी लॉगरिदमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक। तो किसी भी लॉग वाले फंक्शन का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स है, तो ये हमें मिलता है क्या, 1 अपॉन एक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें वही मिलता है, वही फंक्शन यानी e के पावर एक्स ही मिलेगा। तो लेट से हमारा क्या एग्जांपल है, y इक्वल टू e के पावर एक्स लॉग ई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस
सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यहाँ क्या मिला हमें, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, और लॉग एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x ना, तो लॉग एक्स का 1/x और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी, अच्छा ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, लेट्स से यहाँ पे यदि अगला ये नेक्स्ट रूल है आपका, ये इसको नेक्स्ट रूल कह सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेट हो, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है एफ, और ये क्या है हमारा जी एक्स है। ठीक, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी, और वाई इक्वल टू कितना है एफ और जी एक्स है। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो होगा वो कितना होगा, सबसे पहले हमको एफ को डेरिवेट करना है, किसको करेंगे, एफ को, यानी डी एफ जी एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी एक्स, और मल्टीप्लाई बाई फिर हम इसको क्या करेंगे, जी एक्स को, एक मिनट, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, डी जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। ओके, तो यहाँ से डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर, सबसे पहले साइन ओमेगा टी को करेंगे, तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। अब अंदर इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन है यानी ओमेगा टी, इसमें ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी डी टी बाई डी टी बचेगा तो ओमेगा। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर कॉस ओमेगा टी का हो गया, अब ओमेगा टी भी एक अनदर फंक्शन है, तो ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस ओमेगा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे बात आती है अब रेडियन वर्सेस डिग्री। ठीक है, तो इसका करेंगे तो किसी भी रेडियन का करेंगे तो ये डिग्री हो गया। ठीक है, इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, यानी पाई एक्स पाई बाई 180 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पाई बाई 180 हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, पाई बाई 180 हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा। राइट, ये बाहर निकल आया, और ये क्या हो गया हमारा कॉस, और ये पाई एक्स और डिवाइड बाई 180 मिल गया, यानी पाई बाई 180 और कॉस यहाँ पे एक्स डिग्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट इसमें कुछ और एग्जांपल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के कुछ और एग्जांपल है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के, जैसे कि हमें क्या करना है कि हमारा क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, साइन ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये लेट से ये y है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इसकी वैल्यू मिलेगी सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई अब डी बाई डी टी ऑफ किस, डी बाई डी एक्स ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हमें 2x मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के एग्जांपल है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कौन सा, कि यदि हमारा y दिया गया है कितना, y दिया गया है लेट से ये कितना है हमारा साइन 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन 5 एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं टी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका इसका साइन का कितना होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस हो गया हमारा कॉस 5 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है, इसका हमें मिलेगा 5 और एक्स स्क्वायर का कितना मिल जाएगा हमें 2x मिल जाएगा। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यानी dx बाई dt मिलेगा, बाकी सारे में कैंसिल आउट हो जा रहे थे लेकिन इसमें कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओवरऑल आंसर इसका कितना 5, 5 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x, और कॉस यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में कितना मिल जाएगा dx अपॉन dt, ये याद रखिएगा। ओके, तो यदि हम डिफरेंट टर्म्स के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो लास्ट में हमारा रिमेनिंग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लें डबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन की, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी एफ डबल प्राइम या एफ डबल डॉट। ठीक है, तो एफ डबल डॉट इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, या फिर उसमें डी वन रिप्रेजेंट करते थे, इसमें डी टू रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डबल डेरिवेटिव क्या होता है, वी कैन
लेफ्ट एफ डबल प्राइम या फिर एफ डबल डॉट एक्स एज द स्लोप ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू कितना है हमारा एफ प्राइम एक्स मिला, ठीक है। तो ये लेट से एट अ पॉइंट एक्स और एक्स प्राइम वाई मिल एक्स मिल सॉरी यहाँ पे कितने किस पॉइंट पे मिला एक्स और एफ प्राइम एक्स पे मिला। इन अदर वर्ड इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ द ओरिजिन वाई, कर्व y क्या हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। इन जनरल वी कैन इंटरप्रेट अ सेकेंड डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। यानी हमने दो बार यूज किया रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डबल डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट अ मिनट। जैसे कि यदि हम एक्सीलरेशन को फाइंड करें, ठीक, तो एक्स वी इक्वल टू क्या होता है हमारा डी एस बाई डी टी होता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो ए इक्वल टू कितना होता है, ये वी का भी प्राइम होता है, यानी एस का ये एस पे एक तो एक प्राइम था ही, यहाँ पे डबल प्राइम हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी टू। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, मिनट, तो कहाँ पे थे, वेट अ मिनट। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस पे कुछ बेसिकली न्यूमेरिकल्स। ओके, तो लेट से हमारा एफ एक्स कितना है एक्स कॉस एक्स है, तो हमें क्या करना है इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एफ पहले एफ डॉट एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है मल्टीप्लाई बाई एक्स और ये प्लस कॉस एक्स। अब हमें फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है डबल डेरिवेटिव, यानी फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और इसके लिए प्लस लगा के, और ये हमारा अलग से था तो इसके लिए डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात कर लें, ठीक है। यदि हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते हैं हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है ना, यानी वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी अपॉन डी टी होता है, मीन्स इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये हो गया इसका डिफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे इसका जो एग्जांपल था ये किसके लिए यूज किया जाता है रेट ऑफ डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज। ओके, तो कुछ और एग्जांपल बेसिकली बनते हैं इसमें, जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारा डीपी बाई डी होता है, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया ये टॉर्क हो गया, टॉर्क क्या होता है डी एल अपॉन डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। पावर क्या होता है हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और यहाँ पे हमारा क्या होता है करंट आई, आई क्या होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये हो गए हमारे इसके एप्लीकेशंस। तो कुछ न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ओके, वेट अ मिनट। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एंड थियोरेटिकली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसमें रिवील दैट द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फॉल इन द टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू किसके है ये स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम इट हैज फॉलन। ओके, सो वी एक्सप्रेस दिस बाय द सेइंग दैट एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो वेन एस इज द डिस्टेंस एंड जी क्या है इसका एक्सेलरेशन है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, दिस इक्वेशन होल्ड इन अ वैक्यूम में हो रहा है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस है, but it closely models that the force of the dense heavy object in the air. Okay, so figure show the free fall of free fall of a heavy ball bearing released from rest at a time t equal to 0 सेकेंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा। सो इसको हम इसमें क्या कैलकुलेट करना है हाउ मेनी मीटर्स does the ball in the first 2 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या करना है व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड एंड द एक्सेलरेशन एंड। तो यहाँ से ये दो बेसिकली क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे, तो पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, जी की वैल्यू हमें टेन लेनी है, सॉरी 9.8 जी की वैल्यू लेते हैं, तो एस इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा एस इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारा 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट टू सेकंड के लिए हमारा एस कितना मिल जाएगा 4.9, और यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करते हैं, यानी सॉरी टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी का स्क्वायर था यानी 19.6 मीटर था, ठीक। एट एनी टाइम, यदि हमें एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये एस प्राइम हो जाएगा यानी डी बाई डी टी ऑफ एस, ठीक, ये मिल गया यानी 9.8 टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी कितने हो जाएगा, यहाँ पे वी की टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यानी 9.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन क्या मिल जाएगा हमें, डी टू एस अपॉन डी टी टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 आ जाएगी, यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या बताना रहता है, यदि हमें कोई भी फंक्शन दिया रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया रहा है, तो वो उसमें मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा। अच्छा, कोई भी एक हमारा लेट से ये फंक्शन ही है ना, तो ये ग्राफ कर्व बनाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन में, तो ये मैक्सिमा इस पॉइंट को कहेंगे और मिनिमा हम इस पॉइंट को कहेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए इस पॉइंट पे हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा और इस पॉइंट पे हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ये हमें कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो गया हमारा इस पॉइंट पे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, वेट मिनट, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जस्ट बिफोर द मैक्सिमम स्लोप, यहाँ पे इसके जस्ट पहले, मैक्सिमम स्लोप के पहले स्लोप क्या था, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। एट मैक्सिमम इट इज जीरो, मैक्सिमम पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा। जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम, जस्ट इसके मैक्सिमम के बाद ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या था हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक गया तो हमारा स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसके पहले हमारा स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ के बाद हमारा स्लोप क्या मिलने लगता है, निगेटिव मिलता है। दस dy by dx डिक्रीजिंग एट मैक्सिमम एंड हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx इज निगेटिव, यानी हमारा जो स्लोप हो रहा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहा है, यानी ये डिक्रीज कर रहा है, यानी dy by dx की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव। इसीलिए मैक्सिमम के लिए dy by dx की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, मीन्स ये जीरो से हमारा कम रहेगा, dy by dx हमारा क्या रहेगा, जीरो से कम रहेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिख सकते हैं। यानी कंडीशन फॉर मैक्सिमम के लिए हमें क्या मिला, यदि डी वाई बाई डी एक्स हमारा जीरो हो या फिर ये लेस देन जीरो हो, तो ये कंडीशन है, ओके। तो यहाँ से मिनिमम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम हमारा इस पॉइंट में मिलेगा, तो मिनिमम की ओर यदि हम बढ़ रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे हमारा ये स्लोप जो है निगेटिव मिल रहा था, ठीक है। इट आप इधर की ओर जा रहे थे, स्लोप नेगेटिव मिल रहा था, और फिर इधर की ओर जब मिनिमम पे आया तो हमें स्लोप जीरो मिल गया, और फिर उसके बाद गए तो हमें स्लोप पॉजिटिव मिल गया, यानी ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। यानी इसमें क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन जीरो, और मिनिमम के लिए जीरो मिल जाएगा, ठीक है, यानी दो कंडीशंस मिल गए, ओके। यानी इसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की जो स्लोप होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ओके। सो ये मैक्सिमम और मिनिमम की हमें वैल्यू मिल गई। तो इस पे एक न्यूमेरिकल बेसिकली हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, टू एक्स माइनस टू आएगा, ठीक। तो डीवाई बाई डी एक्स को हम जीरो की वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से वन आ गई, ठीक। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ तो हमें मिल गया, यहाँ तो हमें पॉइंट मिल गया, लेकिन ये मैक्सिमम है कि ये मिनिमम है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकाले, ये क्या आया, टू आया, यानी ये क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, यानी ये क्या हो गया हमारा मिनिमम, ठीक है। अच्छा, जब ये सेकेंड डेरिवेटिव हमारा, ये मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव, मिनट, यदि सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यदि हमारा ये लेस देन जीरो आया तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये आया है, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम, ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू वन, देयर इज अ मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वन कितना, वन पुट कर देंगे, तो वाई मिनिमम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी वन प्लस वन माइनस टू इक्वल टू
0। तो ये हो गया इसके लिए सॉल्यूशन। ऐसे ही मैक्सिमम के क्वेश्चन से यदि आया तो मैक्सिमम के लिए हमारा ये कंडीशन सब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक, और मिनिमम के लिए हमारा d2y बाई dx2 ये 2 है। ठीक है, dx2 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशन किसके लिए, मिनिमम के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक, दो कंडीशंस बनेंगे। ओके, सो थैंक्स।